दिल को कौन है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि बता भी नहीं सकती। बहुत मुद्दत के बाद मैंने अपने घर में ये खुशी देखी। हाँ, बात क्या है आखिर? तुम्हारे बाबा दिल के बुरे नहीं हैं। मुझे मालूम था कि आखिर यही होगा। हुआ क्या, मुझे भी तो बताएं। तुम्हारे बाबा ने सब कुछ भुलाकर माफ कर दिया तुम दोनों को। मामा, आप सच कह रही है? बिल्कुल सच कह रही। तुम्हारे बाबा ने कहा है कि अब हम मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं, सब रुकावटें दूर हो गई, कोई मसला नहीं है अब। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अब मैं जासिम और रिदा को देख सकूं। मुझे मिलना है अपने बच्चों से, मुझे गले लगाना है उनको। तुम शाहजैन को फोन करके बताओ कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हो सकते हैं, सब ठीक हो गया है। फोन करो शाहजैन को फौरन। मैं मिल के बताऊंगी उसे, बहुत खुश होगा। कैसी है रिदा? हमारी रिदा बिल्कुल ठीक है। आ गए आप? जी, वो बच्चे और नादिया कहाँ हैं? बच्चे तो अंदर खेल रहे हैं, लेकिन नादिया घर पर नहीं है। नादिया नहीं है मतलब? शाहजैन, आज मैंने आपको इसी सिलसिले में बात करने के लिए बुलाया। किस सिलसिले में? मैं कुछ समझ नहीं रहा। ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? क्या अच्छा नहीं लगता? यही जो नादिया कर रही है। क्या कर रही है नादिया? आप क्या कहना चाह रही है हीरा? मैं बिल्कुल कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ नहीं शाहजैन, मैं जानती हूँ आप नादिया से कितनी मोहब्बत करते हैं, और नादिया को आपको यूं अंधेरे में रखकर धोखा नहीं देना चाहिए था। धोखा? कैसा धोखा? देखिए शाहजैन, मैं सब जानती हूँ आपके और नादिया के बारे में। आप लोग कैसे मिले, कैसे आप लोगों ने शादी की, कैसे आप लोग घर से भाग गए, और ये भी कि कैसे नादिया के फादर आज भी आपको दुश्मनों की निगाह से देखते हैं। मैं जानती हूँ कि नादिया के इस जुर्म में मैं बराबर की शरीक हूँ, लेकिन नादिया को यूं आपसे छुपकर अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं जाना चाहिए। तो क्या नादिया? हाँ शाहजैन, नादिया ने मुझसे यही कहा था कि मैं सारा दिन बच्चों को घर पे रख लिया करूं, और वो यूं ही खामोशी से जाकर अपने पेरेंट्स से मिलकर यहाँ वापस आ जाया करें। हाँ शाहजैन, मैंने उसे समझाने की भी कोशिश की, लेकिन हाँ बोलो, चुप क्यों हो गए? मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। कब से मुझे नादिया धोखा दे रही है, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। प्लीज बोलो। नादिया ने मुझसे यही कहा था कि मैं सारा दिन बच्चों को घर पे रख लिया करूं, और वो यूं ही खामोशी से जाकर अपने पेरेंट्स से मिलकर यहाँ वापस आ जाया करेगी। मजबूरन मुझे उसके इस प्लान में शामिल होना पड़ा। हालांकि किसी भी रिश्ते में कुछ भी छुपाना बहुत बुरी बात है, और इसलिए मैं बहुत गिल्टी भी फील कर रही हूँ। आप दोनों ऊपर जाओ। मुझे तुमसे बात करनी।
मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, मगर तुम कहो क्या बात है? डिस्टर्ब लग रहे हो। कहाँ गई थी तुम? हिरा के घर पे थी बच्चों के साथ। झूठ बोल रही। कहाँ गई? झूठ? हाँ, झूठ बोल रही हो। नादिया, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सरदार जानजेब के घर नहीं थे। शाहजैन, तुम गलत समझ रहे हो। मैं हिरा को... नादिया, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम मेरे एतमाद को इस तरह ठेस पहुंचा सकती। बहुत मायूस किया तुमने मुझे। शाहजैन, तुम गलत समझ रहे हो। मैं बच्चों को हिरा के घर... कहाँ गई थी तुम? बताओ मुझे। अपनी अम्मी को देखने गई थी मैं। शाहजैन, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। शर्म तो नहीं आई ना तुम्हें? मुझसे छुपाकर, मुझसे झूठ बोलकर ऐसे घर में जाते हुए जो मेरी जान का दुश्मन है, आज भी मुझे कत्ल कर सकते हैं? शाहजैन, मैं माँ बाबा से मिलने गई थी। मैं तुम्हें यही खुशखबरी देने वाली थी कि उन्होंने हमें माफ कर दिया। Shut up! क्या माफ कर दिया है? वो होते कौन है मुझे माफ करने वाले? ऐसा क्या जुर्म किया है मैंने? माफ करेंगे वो मुझे? उस घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्यों नहीं जा सकती मैं मिलने? मैं अपने माँ बाप से मिलने गई थी, किसी गैर के साथ नहीं थी मैं। और जब तुम अपने बाप से मिल सकती हो तो मैं क्यों नहीं मिल सकती? तुम्हारे बाप में और मेरे बाप में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे डैड ने तुम्हारे खानदान को मारने की धमकी नहीं दी थी। मेरे डैड एक बहुत नफीस आदमी है, तुम्हारे बाप की तरह जालिम नहीं है। Shut up! मेरे डैड के खिलाफ से खिलाफ मत बोलना। मैं डैड के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, तुम क्यों बर्दाश्त करोगी? वो मुझे और मेरे बच्चों को कत्ल कर देना चाहते हैं। साफ साफ धमकी दी थी उन्होंने मुझे। तुम्हें तो खुशी होगी ना ये जानकर कि वो मुझे और मेरे बच्चों को जान से मार देना चाहते हैं? हाँ, बोलो। जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। जब तुम अपने डैड से मिल सकते हो तो मैं भी जरूर मिलूंगी, और मैं अपने बच्चों को भी मिलवाऊंगी। कल की जाती हो, अभी जाओ, जाओ इस घर से। मुझे ऐसी औरत की जरूरत नहीं है जिसको मेरा ख्याल नहीं है अपने बाप के सामने। जाओ, दफा हो जाओ यहां से। तुमसे मोहब्बत की है मैंने, मगर लावारिस नहीं हूं मैं। दफा हो जाओ यहां से, निकलो यहां से। लावारिस नहीं हूं मैं, जवाब देती हो मुझे। मत जाए, आपने तो कहा था मैं कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगी। मामा प्लीज मत जाए।
बीच में। चलो कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने घर जा रही हूँ, चलो। तुम्हें जहाँ जाना है ना वहां जाओ, ये बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, समझी हो? ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें लेके जाऊंगी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं नादिया, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, बस। पापा प्लीज। चुप। शाहज़ैन तुम अच्छा नहीं कर रहे। मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, और मैं तुम्हारा असली चेहरा भी बहुत अच्छी तरह पहचान गया। तुमने अपने बाप से मेरे पीठ पीछे मिलके मुझे धोखा दिया है, और किसी धोखेबाज को मैं इस घर में नहीं रख सकता, समझियो? तुम बहुत गलत कर रहे हो। एक दिन तुम पछताओगे, मेरे सामने आके गिड़गिड़ाओगे, मगर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी इस घर में। ये भूल है तुम्हारी कि मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा नादिया मैडम, नेवर। तो मम्मा को रोक। चुप। मामा मामा मामा। जाओ तुम लोग ऊपर, चलो। क्विकली। क्या हो गया? बैठो। सब ठीक तो है ना? इस तरह अचानक? सब ठीक है मामा, आपकी बहुत याद आ रही थी इसलिए चली आई। तुमने शाहज़ैन को बताया? तुम्हारे डैड ने सब कुछ बुला दिया? नहीं, मेरी शाहज़ैन से भी बात नहीं हुई। मैंने तुम्हारे डैड को बता दिया था कि तुम आई थी। बाबा क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बहुत अनाबरस थे, लेकिन उनके चेहरे पर इत्मीनान था। इत्मीनान कि तुम यहाँ आई थी और तुम्हें देखने की बेचैनी भी थी। लंदन गए हैं 2 दिन के लिए, जुमेरात तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे तुम आई थी तो बच्चों को ले आती साथ। मेरा बहुत दिल है उनसे मिलने का। मैं रज़ा और जासिम को अपने गले से लगाना चाहती हूँ, मैं महसूस करना चाहती हूँ। परेशान नहीं हो, मैं बच्चों को बहुत जल्द लेकर आऊंगी आपके पास। जैसे तुम्हारी मर्जी। कुछ खाओगी? क्यों नहीं जा सकती मैं मिलने? मैं अपने माँ बाप से मिलने गई थी, किसी गैर के साथ नहीं थी मैं। और जब तुम अपने बाप से मिल सकती तो मैं क्यों नहीं मिल सकती? तुम्हारे बाप की तरह जालिम नहीं है। शट अप! मेरे डैड के खिलाफ मत बोलना। मैं डैड के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तुम अपने डैड से मिल सकते हो तो मैं भी जरूर मिलूंगी, और मैं अपने बच्चों को भी मिलवाऊंगी। हेलो नादिया, कैसी हो? आई एम सो सॉरी मैंने तुम्हें इतनी रात को कॉल की। मुझे सिर्फ ये जानना था, क्या कल तुम अपने मामा डैड के घर जाने के लिए आ रही हो मेरे घर बच्चों के साथ? कल मैं नहीं आ रही हीरा। ओह अच्छा, क्या बात है नादिया, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। सब ठीक है ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, कुछ तो बात है, मुझसे शेयर नहीं करोगी? हाँ चलो बताओ, क्या बात है? इनफैक्ट मैं अपने मॉम डैड के घर पर हूँ इस वक्त। क्या मतलब? और बच्चे और शाहज़ैन? शाहज़ैन से मेरा झगड़ा हो गया। ओह माय गॉड। आई डोंट नो शाहज़ैन को कैसे पता चला कि मॉम डैड से मिलने आती हूँ।
उसी बात पे झगड़ा हो गया। झगड़ा होता चला गया और मैं घर आ गई। ओह, तो ये बात है। इसका मतलब है कि शाहजहान ने मेरी बात भी नहीं सुनी। क्या क्या मतलब? वो एक्चुअली तुमसे पहले शाहजहान मेरे घर आ गया था। क्या? नादिया, वो मुझसे भी बहुत नाराज हुए, सारा मामला जानने की कोशिश कर रहे थे और पता है इस सिलसिले में बच्चों से भी बात कर रहे थे। तभी मैं कहूँ शाहजहान को अचानक ये सब कुछ कैसे पता चल गया? पता है वो उस वक्त बहुत गुस्से में थे। मैंने उन्हें कितना समझाने की कोशिश की कि तुमसे इस बारे में बिल्कुल भी बात ना करें, लेकिन शायद उन्हें बहुत गुस्सा था तुम पर। अब नादिया, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं हूं ना। मैं उनसे बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी कि तुमसे इस बात पे नहीं झगड़ना चाहिए था, तुम्हें रोक लेना चाहिए था, तुम्हें इस तरह से नहीं भेजना चाहिए था, तुम्हें मना लेना चाहिए था। फिलहाल तो मैं यहीं पर हूँ। अगर शाहजहान को गुस्सा आ सकता है तो मुझे भी बहुत गुस्सा है। उसने मेरे साथ बहुत ज्यादती की। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, सारी उम्र उसका साथ दिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने भी उन्हें यही कहा था कि नादिया ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन वो वाकई बहुत गुस्से में थे। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, ये छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है ना। I'm telling you, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम अपना ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। ये इश्क ऐसी